खतरे में है। और ये सरकार दो लोगों की सरकार है और दो लोग इसे खरीद कर चला रहे हैं। चार लोग इस देश के अंदर इस देश की सारी संपत्ति को बेचने का काम हो रहा है। देश बिकने जा रहा है। अडानी अंबानी खरीद कर ठेकेदार है सरकार के, सरकार नहीं है, ये पार्टी नहीं है। दो लोग हैं गुजरात के। 13 महीने इस देश की राजधानी पर हम बैठे रहे। तमाम हमें आतंकवादी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया। इस आंदोलन को भी नफरत के आधार पर तोड़ने का षड्यंत्र किया गया। जो देश के हत्यारे हैं, जो फांसीवादी हैं, जो हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई के नाम पर नफरत पैदा कर कर लोगों को आपस में लड़ाते हैं, ऐसी लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे। ये संकल्प लेकर हमें यहाँ से जाना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए। लखीमपुर के अंदर आपने देखा किस तरह से किसानों को कुचल दिया गया। मैं उस गाड़ी के आगे चलने वाला शख्स आपके सामने खड़ा हूं। आपके बीच में आज जो स्थिति है, जिस अभी भट्टाचार्य जी बोल कर गए हमसे पहले कि 30 तारीख को इसी दिल्ली के अंदर गांधी जी की हत्या किन कारणों से हुई। जो नफरत का बीज, जो नफरत का जहर, जो नफरत की सोच के लोग थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, आज वही फांसीवादी ताकतें फिर देश की गद्दी पर बैठकर हमको और आपको धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर इस देश की बेरोजगारी, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के नौजवान अपनी आवाज न उठा दे। उन्हें नफरत का जहर धर्म के आधार पर बांट कर रखो। आज देश कहां चला गया? आज संविधान कहां है? आज जो संस्थाएं चेक एंड बैलेंस के लिए, मैकेनिज्म के लिए सरकार के ऊपर थी कि सरकार निरंकुश न हो जाए, वो सारी की सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी, उस फांसीवादी ताकत पार्टी ने अपने अधीन कर ली। आज ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संस्थाएं जो थी उनको अपना हथियार बना लिया और धर्म के आधार पर लोगों को नशा चढ़ा दिया। आज देश खतरे में है। आप हम बैठे हैं भैया आराम से। इस देश के अंदर 3 कानून लेकर ये सरकार आई और ये सरकार 2 लोगों की सरकार है और 2 लोग इसे खरीद कर चला रहे हैं। अपनी जगह पे बैठो, आपकी जगह। 4 लोग इस देश के अंदर इस देश की सारी संपत्ति को बेचने का काम हो रहा है। देश बिकने जा रहा है। अडानी अंबानी खरीद कर ठेकेदार है सरकार के, सरकार नहीं है, ये पार्टी नहीं है। 2 लोग हैं गुजरात के। हम आपके इस मंच से कहना चाहते हैं कि ये देश कहां जा रहा है। इस देश का मीडिया भी बिका हुआ है। चौथा स्तंभ खत्म हो गया, दफन हो गया, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि हमारी आवाज को उठाएंगे। न्यायपालिका तक बिक गई। कहा किससे उम्मीद करेंगे? देश की गद्दी पर बैठे हुए लोग, गृह राज्य मंत्री का बेटा, देश के अन्नदाता, जो देश का अन्नदाता हर उस व्यक्ति का पेट भरने का काम करता है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने का काम करता हो। लखीमपुर के अंदर आपने देखा किस तरह से किसानों को कुचल दिया गया। मैं उस गाड़ी के आगे चलने वाला शख्स आपके सामने खड़ा हूं। मेरे शाना बशाना चलने वाले 4 लोग और एक पत्रकार साथी वहीं पर खत्म हो गया था और न्यायपालिका जमानत दे देती आज से 4 दिन पहले। और न्यायपालिका में जमानत का आधार क्या है? पंचायत। दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका जैसी संस्थाएं आज सरकार के इशारे पर चल रही हैं। जो 5 लोगों का कातिल है उसको भी जमानत, और जो निर्दोष किसान पिछले 1.5 साल से जेल में थे उनको भी जमानत। आधार ये माना कि आपके 4 किसानों को भी रिहा करते हैं और जो कातिल है
जो षड्यंत्र और जिसने नरसंहार किया है उसको भी जमानत देते हैं। ये पंचायत हो रही है न्यायपालिका में, कहां संस्थाएं बची? आप गांव किसान, छोटे लोग बैठे हो, गांव के छोटे किसान, लेकिन हम कहना चाहते हैं 13 महीने इस देश की राजधानी पर हम बैठे रहे। तमाम हमें आतंकवादी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया। इस आंदोलन को भी नफरत के आधार पर तोड़ने का षड्यंत्र किया गया। 26 जनवरी को लाल किले पर हम नहीं गए थे, हमारा शांति पूर्वक ट्रैक्टर मार्च था, उसको भी एक साजिश का हिस्सा बनाकर इस आंदोलन को भी नफरत के आधार पर तोड़ने का काम सरकार ने किया। लेकिन सरकार ने लगातार 13 महीने हर कोशिश की, लेकिन इस देश के मजदूर और किसान ने कसम खाई थी, अंध संकल्प लिया था कि हम नफरत के आधार पर, जाति के आधार पर इस आंदोलन को टूटने नहीं देंगे। और जब 28 तारीख को गाजीपुर के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की सरकार एक जेनोसाइड करने जा रही थी, इस आंदोलन को कुचलना जा रही थी, उस रात राकेश टिकैत और हम चंद लोग उस बॉर्डर पर खड़े थे। हमने कहा पुलिस की गोली से मरकर तो घर को जा सकते हैं, लेकिन सरकार की साजिश के सामने झुककर नहीं जा सकते। और लाल किले की साजिश 28 जनवरी 2022 को नाकाम हो गई। और देखते देखते वो आंदोलन जो खत्म करने जा रही थी सरकार, लाखों की भीड़ गाजीपुर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लोग घरों से रात को निकल पड़े। और आज हम फिर विश्वास दिलाते हैं कि आपका हौसला, आपकी ताकत, आपकी एकता इसी तरह संगठित रही तो देश की गद्दी पर जो बैठी सरकारें हैं, जो इस घमंड में हैं कि हम धर्म के आधार पर इस देश की गद्दी पर बैठकर दमन कर कर, कुचल कर आंदोलनों को, और इस गद्दी पर हम जो चाहेंगे कर लेंगे। 2024 दूर नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम संस्थाओं ने उजागर कर दिया कि रेत से बने हुए इमारतें ढहने में देर नहीं लगता। ये रेत की इमारतें हैं, जिस तरह कभी अभी बीबीसी की रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, ये तमाम चीजों ने दिखा दिया कि सरकार अंदर से खोखली है। और लगातार मीडिया एक परसेप्शन बना रहा है, ये मीडिया भी नजर नहीं आएगा जो गोदी मीडिया है। आप और हम ये काम करेंगे, मिलकर भाईचारा स्थापित करेंगे। 2024 के अंदर हम सब लोग संकल्प लेना चाहिए, जो किसानों की कातिल है, जो मजदूरों की कातिल है, जो नौजवानों की कातिल है, इस कातिल सरकारों को गद्दी से उतारने के लिए आज ही से ही इस दिन पर, गांधी जी की पुण्यतिथि पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे जो देश के हत्यारे हैं, जो फांसीवादी हैं, जो हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई के नाम पर नफरत पैदा कर कर लोगों को आपस में लड़ाते हैं, ऐसी लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे। ये संकल्प लेकर हमें यहाँ से जाना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए। तो आज हम संविधान को अगर बचाना है, इस देश की नफरत से अगर दूर करना है, तो हमें किसानी भाईचारा स्थापित करना होगा। इस देश का व्यापार, इस देश की किसानी, इस देश की तमाम जो नौजवान हैं, उनको, नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को उनका हक चाहिए और बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजें, हमारी बुनियादी चीजें जो हैं, उनको लेकर जो संघर्ष है, उसको लेकर हम गांव-गांव जाएंगे और आने वाले 2024 के अंदर इस देश के काबिज सरकार को उतारने के लिए हम आपके बीच में, आपके साथ संघर्ष करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, स्वास्थ्य सही नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे मेधा जी और सुनीलम जी के अनुरोध को हम स्वीकार किया है, आपके बीच में आए हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि उदाहरण देने में और उदाहरण बनने में बहुत अंतर है। नजीर देना और नजीर बनने में बहुत फर्क है। लोग उदाहरण देते हैं, लोग नजीरें सुनाते हैं, हमने उदाहरण बने भी हैं और नजीर भी बने हैं। जब भी मुसीबत आई, 28 जनवरी की रात हो या वो 3 अक्टूबर लखीमपुर की घटना हो,
हमने उदाहरण नहीं बने। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा हो, मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में पैदा हो, लेकिन आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि हम वो साथी हैं अपनी जान आगे चलकर देने वालों में रहेंगे। हमारा सौभाग्य होगा इस देश के जुल्म और जालिम सरकार से लड़ते हुए इस देश के गरीब मजदूर किसान के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए वो भी कम है, लेकिन हम गद्दारी नहीं करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के